अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था, जो अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। परंतु उन्हें अपने जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कमी महसूस होती थी, संतान का अभाव। अनेक वर्षों तक पूजा, यज्ञ और तपस्या करने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। इस निराशा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ की सलाह पर पुत्रकामेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने राजा दशरथ को एक सोने की थाली भेंट की, जिसमें खीर थी। उन्होंने कहा, इस खीर को अपनी रानियों को खिलाएं, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर को अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। समय आने पर कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या में हर्ष और उल्लास का माहौल था। नगर को सुंदर फूलों और दीपों से सजाया गया। हर ओर संगीत और नृत्य की ध्वनियां गूंजने लगी। यह समय पूरे नगर के लिए एक उत्सव का समय बन गया। राम और लक्ष्मण बचपन से ही एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह और समर्पण दिखाते थे। राम का स्वभाव शांत और धैर्यशील था, जबकि लक्ष्मण में साहस और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न शास्त्रों और युद्धकला में पारंगत हो गए। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उनसे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। महाराज, आपके पुत्रों का जन्म इस संसार को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए हुआ है। उन्हें मेरे साथ भेजें, ताकि वे मुझे यज्ञ की रक्षा करने में सहायता कर सकें। राजा दशरथ को पहले संदेह हुआ, लेकिन गुरु वशिष्ठ के आश्वासन पर उन्होंने अपने पुत्रों को भेजने का निर्णय लिया। राम और लक्ष्मण ने अपने पिता के आदेश का पालन किया और ऋषि विश्वामित्र के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में राम और लक्ष्मण ने अनेक राक्षसों से सामना किया और उनका संहार किया। ताड़का का वध कर उन्होंने ऋषियों को मुक्त किया और उनके यज्ञ की सुरक्षा की। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने अपने अद्वितीय साहस और पराक्रम से अपने बाल्यकाल में ही यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल अयोध्या के ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के रक्षक हैं।